आपके साथ मैं हूं करिश्मा और लगातार हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन महापाप पर नजर बनी हुई है। इंडिया डेली लाइव ने आज उस काले सच को उजागर किया है जिसने देश को झकझोर के रख दिया है। आज हमने आपको दिखाई राजस्थान की दिल चीर देने वाली हकीकत, उस राजस्थान में जहां महिलाओं ने मिट्टी की आन बान और शान के लिए जौहर करना कबूल कर दिया था, लेकिन उसी जमीन पर आज बेटियों का सौदा हो रहा है, बेटियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऐसी दास्तान जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये राजस्थान की बेटियों के साथ महापाप की कहानी है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आज उन सभी चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। लगातार हमारी ये मेगा कवरेज चल रही है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया डेली लाइव ने किया सबसे बड़ा खुलासा। हमने बेटियों का सौदा करने वालों को बेनकाब किया। जहां बेटियों के साथ होता है महापाप, जहां खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाने के लिए इंडिया डेली की टीम ने सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे देखकर आप भी सिहर जाएंगे। राजस्थान के बूंदी में एक ऐसी मंडी है जहां बेटियों का बाजार लगता है, उनको बेचा जाता है। हमारी टीम ने उसी महापाप की पड़ताल की और सामने एक ऐसा काला सच था जो होश उड़ाने वाला था। आपके रिफंड था वो आपके लिए तो और देखो वो नौकरी दी नौकरी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ मकान के लिए सबाई हुई ऐसा रोटी सब्जी ऐसा बनाती है, इसे दिखाओ। इंडिया डेली ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस स्टिंग को बेटियों के लिए बनाया। ये स्टिंग बेटियों को सुरक्षित करने के लिए है। ये स्टिंग है समाज को आईना दिखाने के लिए, क्योंकि जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की बात करते हैं, तो उसी समाज में बेटियों के साथ जो हो रखा है वो दर्दनाक भी है और चौंकाने वाला भी। आपने उन गलत आदमियों को गलत काम करवाने के लिए बच्ची परेशान नहीं होगी? आपकी अभी परेशान नहीं होगी? परेशान तो है, परेशान समझो या मत समझो सर, देखो परेशान तो है, मजबूरी तो देखो, ऐसी बात नहीं। आपने खुद ही पता लगाया उनके बारे में, खुद ही चले गए आप देने के लिए बच्ची को? पार्टी भी आ जाती है, खुद ही चले जाती है। तो आप खुद गए थे? मतलब खुद गए। हमारे खुफिया कैमरे में वो सच्चाई कैद हुई जो झकझोर देने वाली है। बूंदी के रामनगर गांव में बेटियों के जिस्म का सौदा किया जाता है। महज कुछ रुपयों के लिए बेटियों की बोली लगाई जाती है। अपनी लाडलियों का सौदा खुद उसे जन्म देने वाले माँ बाप ही करते हैं। पैसों के लिए एक बाप खुद अपनी आंखों के सामने बेटी को बेच देता है। ये कर्जा आपके पिताजी ने लिया था? पिताजी ने लिया था, बाकी वो पिताजी तो शांत हो गए। कब हुए हैं? इनको तो 9 साल। तो 9 साल से फिर उस कर्जे का क्या हुआ? बैंक वालों का। अच्छा, तो वो कर्जा आ गया एकदम अचानक कर्जा आ गया, हमारे ऊपर आ गया। मतलब 8-10 साल पहले आपके पिताजी ने कर्जा लिया था? लोन लिया था। अच्छा, बैंक से लोन लिया था? बैंक से लोन लिया था। अच्छा। हमें बेटियों के साथ हो रहे इस महापाप का पता चला तो हमने इसका पर्दाफाश करने की ठानी, क्योंकि बात बेटियों की है। इसलिए इंडिया डेली लाइव की टीम ने बेटियों को अत्याचार से बचाने के लिए सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया और उन पापी सौदागरों को बेनकाब किया जो रुपयों की खातिर बेटियों की मंडी सजाते हैं। इंडिया डेली का स्टिंग ऑपरेशन देखकर देश भर में आक्रोश है। तो देखा आपने कि आखिर कैसे बेटियों का सौदा किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे मोती शंकर ने अपनी बेटी को जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों को बेच दिया और उसने खुद बताया कि वो उसकी बेटी को रोजाना होटल में भेजते हैं, जिसके एवज में 5 से 6 हजार रुपए वसूले जाते हैं। देखिए। एक मिनट पहले बात करूँ। किसी आदमी से 5,000 रुपये ले लिए नेट भर के, किसी से 6 ले ली, किसी से 8 ले ली। कोई बड़ा आदमी आ गया तो ज़्यादा भी हो गया। वो उनकी को लो। तो लड़की को दिक्कत नहीं होती? लड़की तो बेचारी छोटी है। देखो दिक्कत भी हुई, जब भी देखो परेशानी की मुसीबत के अंदर तो गला भी कटाना पड़ता है सर। ये
कलयुगी बाप को आपने सुना और सोचिए ऐसे एक नहीं ऐसे कई हैं। वहीं इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन से अब देश भर में आक्रोश है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बेटियों की सौदेबाजी पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। देश भर की महिलाओं ने इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन को देखिए, हमने तमाम चुनौतियों के साथ पूरा किया, आप तक हर सच्चाई हम लेकर आए। वहीं इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासतौर से महिलाओं में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लेकर कहा जाता है कि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ आखिर क्या किया जा रहा है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन ने महापापियों का चेहरा बेनकाब कर दिया। इस ऑपरेशन को लेकर महिला नेताओं का आखिर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कितना आक्रोश उनके अंदर है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। लाइव ज़रा तो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। बेसिकली वो एक्चुअल जो कंडीशन है राजस्थान की, उसको दिखाने का एक प्रयास है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता था, और जिस तरह से महिलाओं की स्थिति पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने देखी, लगातार रोज जो है वो 17 से 18 बलात्कार जो है राजस्थान में होते हैं। और अब आपने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है वो तो और भी मतलब परेशान करने वाला एक स्टिंग ऑपरेशन है। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया जाता है, जिसमें महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर बेचा जा रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज में बहुत गलत है और प्रशासन को इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इंडिया डेली लाइव ने जो अपना स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है, तो मैं यही कहूँगी कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, जहाँ से तंत्र जब लोक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो इसीलिए हमने लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को माना है। तो देखिए, आपने जिस तरह से स्टिंग किया है, आज राजस्थान की जो हालत है, आधी आबादी महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ये मुद्दा आज ही नहीं, पहले भी उठा था और पहले बहुत ज़ोर से उठा था, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ आए थे और उन्होंने जाँच करने का प्रयास भी किया था। देखिए, ये हमारी जानकारी में तो भी है नहीं। अब आज आपने कहा है, तो जो हमारी वहाँ की पार्टी के अध्यक्ष हैं या हमारी जो पार्टी वहाँ है, उससे मैं बात करूँगी क्या ये सत्य है। अगर सत्य है तो बड़ा गलत है भाई, महिलाओं को ला के बेचना। सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम से कम आपकी चैनल जा कर के स्टिंग ऑपरेशन किया, और जिससे ये पता चल सका कि परिवार में भी ऐसे लोग बचे हैं। आज बच्चियां हिफाजत कहाँ है, किन जगहों को सिक्योर माना जाए। हम घर में सुरक्षित नहीं हैं, बाहर सुरक्षित नहीं हैं, समाज में सुरक्षित नहीं हैं, तो बच्चियां अपनी पनाह कहाँ ढूंढे। और मुझे लगता है कि लड़कियां आज के दिन में अपने आप को सिक्योर नहीं मान पा रही। चलिए, तो ये आपने सुना महिलाओं में कितना ज्यादा आक्रोश था। अब सीधे मैं